बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर जिंदा हैं या फिर नहीं? उनके काफिले पर हमला किसने किया? इसराइल और अमेरिका को नाकों चने चबवाने वाले इब्राहिम राइसी क्या वाकई मर गए हैं? क्या उनका जहाज इसराइल ने गिराया? और इसके साथ साथ उनकी जिंदगी के हवाले से जो बड़ी खबर आई है वो भी आपके सामने रखते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि कुछ माह पहले ईरान ने इसराइल पर मिसाइल गिराए थे। उसके बाद इसराइली वजीर आजम ने कहा था कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। तो कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि इब्राहिम राइसी के जहाज को इसराइल ने तबाह किया है, और इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि उस जहाज में जो है अपना ईरानी सदर के अलावा वजीर खारिजा और ईरान की कुछ अहम शख्सियात भी मौजूद थी, और उनके हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं कि वो मर गए हैं, और उनकी जो है अभी तक वो ईरान या आज़रबाईजान जो हुकूमत है वो जो है उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक इनके हवाले से कोई खबर नहीं आई है। मगर इसके साथ साथ जो तुर्किश मीडिया है उसने ये दावा किया है कि इब्राहिम राइसी जिंदा हैं और वो अपने काफिले के साथ तबरेज वापस चले गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। अगर ये वाकई सच है कि इब्राहिम राइसी जिंदा हैं, और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उनके जहाज को इसराइल ने नहीं गिराया बल्कि तकनीकी जो है वजूहात की बिना के ऊपर वो जहाज गिरकर तबाह हुआ है, कोई और फॉल्ट की वजह से वो जहाज तबाह हुआ है। इसमें किसी भी गैर मुल्की, किसी भी आलमी साजिश या आलमी जो है किसी मुल्क का हाथ नहीं है, किसी भी दुश्मन मुल्क का हाथ नहीं है। मगर अभी तक ईरान ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। अभी तक ईरानी मीडिया ने कोई तस्दीक नहीं की है कि इब्राहिम राइसी जिंदा भी हैं या फिर वो मर गए हैं। अगर वो जिंदा हैं तो ये आलम इस्लाम के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। अगर उनका इंतकाल हो गया है, अगर वो मर गए हैं, तो ये फिर आलम दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए बहुत ही अंदोनाक खबर है, क्योंकि ईरान वाहिद मुल्क है जिस तरह उन्होंने इसराइल को जो है आंखें दिखाई, जिस तरह इसराइल को उन्होंने जो है झुकाने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के आगे ये वाहिद मुल्क था जो अभी तक नहीं झुका है, अभी तक इसने सरे तस्लीम खम नहीं किया है, वो अभी तक लड़ रहा है, अभी तक जो है अपने हथियार डाले नहीं है। तो हमारी ये दुआ है कि ईरानी सदर के हवाले से कोई अच्छी खबर आए, वो जहाँ भी हों महफूज हों, उनकी ज़िंदगी अहम है। और जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन के लिए बात की है, जिस तरह फ़लस्तीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है, और उसके हवाले से पूरी कौम यानी पूरी आलम इस्लाम इस वक्त इब्राहिम राइसी के लिए दुआ गो है। तो हम भी दुआ करते हैं कि इब्राहिम राइसी ज़िंदा हो जहाँ भी हो, और उनके हवाले से अच्छी खबर आए, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं ज़्यादातर वो अच्छी खबरें नहीं हैं। अभी तक यही बताया जा रहा है कि इब्राहिम राइसी इंतकाल कर गए, वो मर गए। मगर उसके साथ साथ जो तुर्किश मीडिया का दावा है उसने ज़रा जान डाली है। वो ये बता रहा है कि इब्राहिम राइसी जिंदा हैं और वो अपने काफिले के साथ तबरेज़ चले गए हैं। तो देखते हैं कि सूरत हाल क्या है, मामलात क्या हैं, और इस हवाले से जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।